कुछ लोग मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ते हैं, मूल समझते नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे ऊपर में, हमारा देश के ऊपर में कितना बड़ा योगदान है इसका भी अभाव है समझने में। तो मैं चाहता हूं कि हर एक भारतीय संविधान के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस तो जानना ही जानना, आर्टिकल कौन सा क्या है, लेकिन उस संविधान के पीछे जो भाव है उसको भी समझना चाहिए। तो संविधान सदन में हम लोग संविधान दिवस मनाने वाले हैं। हम 2 बुकलेट प्रिंटिंग कर रहे हैं, अभी प्रिंटिंग में चालू है। आप लोग को भी कॉपी जरूर मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा। हम लोग जो 2 किताब निकाल रहे हैं, छोटे वाले किताब में पिक्चर्स होंगे। आपको नहीं मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल किताब है वो जो हाथों से लिखा हुआ है वो कोई प्रिंटिंग नहीं है। कितना सुंदर से वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, मैं आज तक भी समझ में नहीं पा रहा हूं। इतना खूबसूरत हैंडराइटिंग वाला इंसान जीवित थे हमारे देश में, इतना सुंदर से कॉन्स्टिट्यूशन का रेखांकित किया गया। तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट में कुछ तस्वीरें होंगे, म्यूरल्स होंगे, कुछ पुराने हमारे परंपरा, हमारे जो सिविलाइजेशन, हमारा माइथोलॉजी से भी पिक्चर लिया। उसका मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स में कौन सा तस्वीर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा तस्वीर है, हमारा प्रियम्बल का कोवर में क्या तस्वीर लगा हुआ है। बहुत लोगों को इसका अंदाजा नहीं है। ये बेसिक चीज है, इसको जानना जरूरी है। मैं तो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है, जो लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उनको भी मैं कह रहा हूं। मसूरी में जब हमारे जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वाले जब इंडक्शन करते हैं तो मैं कई बार उनको लेक्चर दे चुके हूं। मैं इस बार भी जाने वाले थे, मेरा पास टाइम नहीं मिला। डायरेक्टर साहब का अप्रोच आया था। जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं, जो हमारा एग्जाम पास होते हैं, उनको लेक्चर देना होता है, तो मैं उनको भी बताता हूं। कभी कभी हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जिस चीज का ज्ञान होना चाहिए उसी का ज्ञान का अभाव हमारे जिंदगी में रहता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा बुकलेट है जिसमें बेसिक कितने मेंबर थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वुमेन मेंबर भी थे 15 लोग, 15 कौन कौन थे। इस तरीके से जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सा किताब एक तो होगा, दैट इज द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी। अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिबेट हुआ, रिजर्वेशन हुआ, एसटी एससी कम्युनिटी के लिए क्यों रिजर्वेशन आए थे, उसका भाव समझना होगा। प्रोविजन आया, ठीक है, कैसे आया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या प्रावधान लिखा, उसका क्या इंस्पिरेशन कहां से आया। और डिबेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर में इतना बहुत बहस हुए थे कई चीजों में। वो क्यों हुए थे? डॉक्टर जायकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अगर डिफरेंसेस था तो किस बात पे डिफरेंसेस था? पूरा तो हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 266 देश का संविधान सदन में बहस हुई थी, लेकिन जो मेन चीज को हमने उसमें दर्शाया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन करने के बाद आगे जाकर के कब संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुए, ये भी हम लोग दिखाने वाले हैं। ये सब आप लोग हंसराज कॉलेज में जो पढ़ते हैं, आप लोग से तो मेरा अपेक्षित है कि आप जरूर ये सब में रुचि होगा आप